नमस्कार मित्रों। इसके पहले भी मैं कई बार आपसे वीडियो से बातचीत कर चुका हूँ। मेरे वीडियो को आपने कई बार बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है और आइंदा मुझे फ़ोन भी अच्छी तरह से आते रहते हैं। उनकी मैं जो भी शंकाएं होती हैं उनका समाधान करता हूँ। अभी हाल फ़िलहाल मुझे जब ये कोरोना शुरू हो गया, लोगों ने मुझे पूछा कि भाई अब हम इन्वेस्टमेंट क्यों करें, क्योंकि हमें कोई भविष्य के बारे में पता नहीं और अगर करें भी तो कहाँ करें। मैंने कहा इसका जवाब देते हैं और एक वीडियो बनाते हैं। मैं ये कहूँगा कि अभी जहाँ तक 2 ढाई महीने हो गए हम लॉकडाउन में हैं, घर से बाहर निकल नहीं रहे। मन में अपने ये शंका है कि मेरी नौकरी का क्या होगा, मेरा बिजनेस का क्या होगा, कल को पैसा आएगा नहीं आएगा। और कोरोना हो गया और मुझे कुछ हो गया तो मेरे बाद मेरे घर वालों का कैसे होगा, उनका खर्चा कैसे चलेगा। तो इसका एक ही उपाय है कि आपको एक बहुत अच्छा टर्म प्लान आपको ले लेना चाहिए। ये उचित समय है। अगर आपकी उम्र भी 50 से कम है और गए साल की भी इनकम आपकी अच्छी है तो एक 15-20 हज़ार रुपये खर्च करिए और एक अच्छा टर्म प्लान ले लीजिए। इस बात को मैं एक ग्राफिक से आपको बताता हूँ। आप देख रहे हैं मैंने एक ग्राफिक बना दिया है, एक ट्रायंगल बना दिया है और उसके अलग अलग भाग किए हैं। उस पे सबसे ऊपर मैंने एक नंबर पे उन लोगों को रखा है जो बहुत अमीर हैं, जिनके बड़े बड़े बिजनेसेस हैं, घर में गाड़ियां हैं, बच्चे बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ते हैं और उन्हें इस बात की फ़िक्र नहीं है कि कल क्या होगा, क्योंकि उनके पास बहुत सारी संपत्ति है। 2 नंबर पे वो लोग हैं जिनकी कमाई अच्छी है और वो भी एक आध बार साल में घूम के आते हैं, विदेश यात्रा करते हैं, कुछ पैसा वो ज़रूर बाहर निकालते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए और अपने भविष्य के बारे में भी सोचते हैं। 3 नंबर पे वो लोग हैं जिनका महीने का गुजारा हो जाता है, जितनी कमाई है, लेकिन पैसा साइड में नहीं रख पाते, इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते, लेकिन वो ज़रूर चाहते हैं कि वो 2 नंबर पे जाएं और 2 से 1 नंबर पे जाएं। उनकी कमाई भी अच्छी होती है। 4 नंबर पे ऐसे लोग हैं जिनकी महीने की कमाई से बड़ी मुश्किल से गुजर बसर हो पाती है। वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते, उनके महीने के आखिरी के 10 दिन या 1 हफ्ता बड़े मुश्किल से गुजरते हैं। और 5 नंबर पे वो लोग हैं जो गरीब लोग हैं, जिनकी कोई कमाई नहीं है, दूसरों की चैरिटी पे वो लोग अपनी ज़िंदगी बिताते हैं। ठीक है, मैंने एक व्यक्ति की जो पोजीशन है उसे यहाँ पे रख दी है। जनरली जो इंडिया में मिडिल क्लास लोग हैं या हायर मिडिल क्लास लोग हैं वो यहीं पे होते हैं, वो ये पोजीशन मैंने यहाँ पे रख दी है। और इस पोजीशन में होने के कारण वो ज़िंदगी अच्छी तरह गुजर बसर कर रहे हैं, कमाई भी अच्छी हो रही है, बच्चों की पढ़ाई भी अच्छी हो रही है, 3-4 साल में एक आध बार वो घूम के भी आते हैं बाहर। लेकिन इस पोजीशन पे यहाँ पे रहने के लिए उन्हें एक इनकम जो होती है वो रेगुलर इनकम की ज़रूरत पड़ती है। किसी भी पोजीशन में यहाँ पे रहो, यहाँ पे रहो, यहाँ पे रहो, यहाँ पे रहो, आपको एक इनकम रहेगी जो हर महीने रेगुलर आती रहेगी, तो ही आपकी पोजीशन उस पोजीशन यहाँ पे रह सकती है। लेकिन इसके ऊपर महंगाई है, बीमारियाँ हैं, डेथ हो जाती है या किसी वजह से आप काम नहीं कर पाते, तो इन सब की वजह से आपकी कमाई पर असर पड़ता है और आपकी पोजीशन नीचे आ सकती है। मान लो अगर इन्फ्लेशन है, महंगाई है, तो हो सकता है आपकी कमाई उतनी ज़रूरत पूरी ना कर पाए तो आपकी पोजीशन नीचे आ सकती है। अगर कोई बीमारी हो जाए, उस पर खर्चा हो जाए या उसके बाद कोई एक्सीडेंट हो जाए, हाथ पांव टूट जाए, इन वजह से भी आपकी यहाँ की पोजीशन नीचे आ सकती है। लेकिन इन सभी को हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। हम ऐसा इंश्योरेंस है जो हम, जैसे मेडिकल इंश्योरेंस हो गया, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस हो गया, ठीक है, हम कर सकते हैं। और इन्फ्लेशन के लिए भी हमें उसको बीट करने के लिए अलग अलग साधन है इन्वेस्टमेंट के। लेकिन डेथ होने के बाद मेरी कमाई
वैसे ही आती रहे जैसी पहले आ रही थी। कोई ज़रिया नहीं है सिवाय एक अच्छे टर्म प्लान के। ठीक है, आपको अपना एक टर्म प्लान इसलिए निकालना है कि अगर भगवान ना करे आपकी डेथ हो जाती है तो इनकम यहाँ से निकल जाएगी और ये पोजीशन सीधे नीचे आ जाएगी और आपके परिवार को चैरिटी के ऊपर, लोगों के दिए गए पैसों के ऊपर ज़िंदा रहना पड़ेगा, जो कि आप बिल्कुल नहीं चाहेंगे। आप नहीं चाहेंगे कि आपके बच्चे किसी और के भरोसे पर स्कूल पे जाएं, किसी और की दी गई फ़ीस पर पढ़ाई करें या घर का राशन भी कोई और ला के दें। ठीक है, यह आप बिल्कुल नहीं चाहेंगे। इसीलिए आपको एक ऐसा टर्म प्लान निकालना चाहिए कि आपके जाने के बाद वो पैसे आपके परिवार को मिलें और उस पैसे के ब्याज पर, इंटरेस्ट पर आपकी कमाई आती रहे। मान लो 1 करोड़ का अगर आप टर्म प्लान निकालते हैं और आपके जाने के बाद वो आपके पत्नी को मिल जाता है, तो 1 करोड़ पर 6% आज बैंक में इंटरेस्ट है एफडी पर, तो 6 लाख रुपए साल के मिलते हैं। मतलब 50,000 रुपये महीने की कमाई चलती रहेगी, जो कि ये पोजीशन के लिए अच्छी है। मतलब आपकी इनकम की भरपाई होती रहेगी 6 लाख रुपए साल की। टर्म प्लान कब निकालना चाहिए? अभी निकालना चाहिए जब मेरी इनकम है, गए साल की इनकम मेरी अच्छी है और मेरी तबीयत भी अच्छी है, मेरी उम्र भी ठीक ठाक है। मतलब मैं ऐसा रिटायरमेंट के करीब करीब नहीं आया हूँ। मेरी उम्र अभी 50 के आसपास है, अभी मेरी उम्र 30 है। तो 30 से लेके 50 तक की उम्र जिनकी है उन्होंने तो ज़रूर निकालना चाहिए, क्योंकि इसमें आपका परिवार भी बनता है, बच्चे भी आ जाते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। 30 के पहले बहुत लोग निकालते ही नहीं, हालांकि निकालना चाहिए टर्म प्लान, क्योंकि उनकी शादी नहीं होती, उन्हें उसका इम्पोर्टेंस समझ में नहीं आता। लेकिन 30 के पहले निकालेंगे तो बहुत सस्ते में पड़ता है। लेकिन जिनकी शादी हो गई है, 30 के ऊपर के लोग, उन्होंने ज़रूर निकालना चाहिए। और इसी बात को समझाने के लिए मैंने ये ग्राफिक बनाया था और ये वीडियो आपके सामने रखा है। आशा है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। अगर आप मुझसे कोई सवाल करना चाहते हैं या कोई टर्म प्लान भी लेना चाहते हैं तो मुझे ज़रूर फ़ोन करिए। मेरा नाम है SP चौधरी। SP चौधरी, मैं टाटा AI में सीनियर लाइफ प्लानर हूँ। और मेरा मोबाइल नंबर आप लिखिए 8007233550। फिर बता रहा हूँ 8007233550। नमस्ते।